सृष्टि के आरंभ से पहले केवल अंधकार था। न समय था, न दिशा, न जीवन। चारों ओर केवल शून्य फैला हुआ था। तभी उस अनंत शून्य में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, एक ऐसा प्रकाश जिसका न आदि था न अंत। वही था महादेव का अनंत ज्योतिर्लिंग। एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद छिड़ गया कि दोनों में सबसे महान कौन है। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, इसलिए सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, मैं इस संसार का पालन करता हूँ, इसलिए मुझसे बड़ा कोई नहीं। उनका विवाद इतना बढ़ गया कि पूरे ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। तभी अचानक उनके बीच एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह स्तंभ इतना ऊंचा था कि उसका अंत आकाश के पार दिखाई नहीं देता था, और इतना गहरा कि उसकी जड़ें पाताल से भी नीचे थी। वह कोई साधारण अग्नि नहीं थी, वह स्वयं महादेव का अनंत ज्योतिर्लिंग था। उस दिव्य स्तंभ से एक गूंजती हुई आवाज आई, जो मेरे इस प्रकाश स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा, वही सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। भगवान विष्णु तुरंत वराह रूप धारण कर उस स्तंभ का अंत खोजने पाताल की ओर निकल पड़े। वहीं ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर आकाश की ऊंचाइयों में उड़ चले, ताकि उस ज्योतिर्लिंग का शिखर खोज सकें। हजारों वर्षों तक दोनों खोजते रहे। विष्णु जी जितना नीचे जाते, ज्योतिर्लिंग उतना ही और गहरा होता जाता। अंत में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि यह शक्ति अनंत है। वे लौट आए और हाथ जोड़कर बोले, हे देव, मैं आपके अंत को नहीं खोज सका, आप ही सर्वोच्च हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का अहंकार अभी भी शांत नहीं हुआ था। उन्हें रास्ते में केतकी का एक फूल मिला, जो उस अग्नि स्तंभ से नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने उस फूल से कहा, तुम मेरे साथ चलकर यह गवाही देना कि मैं ज्योतिर्लिंग के शिखर तक पहुंच गया था। केतकी फूल उनके झूठ में साथ देने को तैयार हो गया। जब दोनों वापस आए, ब्रह्मा जी ने दावा किया कि उन्होंने ज्योतिर्लिंग का अंत खोज लिया है। केतकी फूल ने भी उनकी बात का समर्थन किया। तभी अचानक वह अग्नि स्तंभ भयंकर गर्जना के साथ फट पड़ा। उसमें से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में प्रलय की ज्वाला थी। महादेव बोले, विष्णु, तुमने सत्य स्वीकार किया, इसलिए तुम सदैव पूजे जाओगे। लेकिन ब्रह्मा, तुमने अहंकार और झूठ का सहारा लिया, इसलिए पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा कभी व्यापक रूप से नहीं होगी। फिर शिव जी ने केतकी फूल को भी श्राप दिया कि वह कभी उनकी पूजा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उस दिन से यह सत्य स्थापित हो गया कि महादेव अनंत है। उनका न कोई आरंभ है न अंत। ज्योतिर्लिंग केवल एक पत्थर नहीं, बल्कि उस अनंत दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। कहा जाता है कि आज भी जो भक्त सच्चे मन से महादेव का ध्यान करता है, उसे उस अनंत ज्योति का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। हर हर महादेव।